Hello everyone, welcome to Ambition Law Institute. I'm Asta Singh and we are back with another video. So as हमारी लीगल मैगजिम की सीरीज ऑनगोइंग है, तो फिर आज के वीडियो में हम और दो इंटरेस्टिंग मैगजिम्स डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए जान लेते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन से मैगजिम्स डिस्कस करेंगे. So the maxim of discussion for today's video are going to be Deminum Sine Injuria. हम जानेंगे कि ये मैगजिम का मतलब क्या होता है और इसे कब यूज करा जाता है, एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विद दैट एक्टस डी नेमिनी फेसिट इंजूरियम कि ये मैगजिम क्या होता है और इसे कब यूज करा जाता है. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट इन दिस वीडियो. So the first maxim that we are discussing is Deminum Sine Injuria. अब पहले तो एक लैटिन टर्म है, लैटिन फेज है. ये जो मैगजिम है इसे हमें याद रखना है क्या है, ये लैटिन फेज है. और उसके बाद में इसका लिटरल मीनिंग होता है डैमेज विदाउट लीगल इंजरी. अब देखिए यहाँ पे डेमिनम का मतलब क्या होता है, डैमेज. और किस तरह के डैमेजेस, कोई फाइनेंशियल लॉस अगर अकर हो रहा है तो उस डैमेज की यहाँ पर बात हो रही है. और इंजूरिया का मतलब होता है कोई फिजिकल इंजरी, यानी कि मान लीजिए किसी राइट का अगर ब्रीच हो रहा है, इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, तो वो क्या है, वो इंजरी है यहाँ पर. सो दैट इज डैमेज विदाउट लीगल इंजरी. तो इसका लिटरल मीनिंग है ये इस मैगजिम का. अब आइए एक बार इसे पढ़ते हैं. सो डैमेज इन द सेंस ऑफ मनी, लॉस ऑफ कंफर्ट, सर्विस, हेल्थ एक्सेट्रा. समझिए ये क्या, कौन से डैमेज की बात हो रही है. ये जो डैमेज यहाँ पर गिवन है ये क्या है, डैमेज इन द सेंस ऑफ मनी, लॉस ऑफ कंफर्ट, सर्विस, हेल्थ एक्सेट्रा विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट. क्या, किस चीज का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो रहा है, एक लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो रहा है. लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, मनी या फिर ऐसा लॉस अकर हो रहा है इस मैगजिम के थ्रू. ठीक है, ये हम यहाँ पे समझ रहे हैं. इट रेफर्स टू इंजरी विच इज बीइंग सफर्ड बाय द प्लेंटिफ बट देयर इज नो वायलेशन ऑफ एनी लीगल राइट. मतलब यहाँ पर डैमेज तो कॉज हुआ है लेकिन कोई लीगल राइट ब्रीच नहीं हुआ है, उसका इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड राइट हियर दैट क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस हुआ है मनी का लेकिन कोई लीगल राइट ब्रीच नहीं हुआ है. Legal right of a person, it is not actionable in law even if the act so did was intentional and was done to cause injury to other but without infringement on the legal right of the person. तो यहाँ पर क्या ब्रीच नहीं हुआ है, लीगल राइट. तो यहाँ पर क्या हुआ है, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी. डैमेज तो कॉज हुआ है लेकिन लीगल इंजरी कोई कॉज नहीं हुई है. तो दिस मैगजिम इज ऑल अबाउट. तो आपको ये याद रखना है. अच्छा, इसका एक ना ऑपोजिट मैगजिम भी है, अगर आपने पढ़ा हो तो, अगर आपने एग्जाम्स वगैरह दिए तो आपको याद होगा. हमने अभी डेमिनम साइने इंजूरिया पढ़ा है और ऐसे ही एक मैगजिम है इंजूरिया साइने डेमिनम, तो उसको हम अपनी दूसरी वीडियो में कवर करेंगे तो हम उसके बारे में भी समझेंगे. बट इसका लिटरल मीनिंग हमने जान लिया, इट इज डैमेज विदाउट लीगल इंजरी. और इसे आपको कैसे याद रखना है, ऐसे ही याद रखना है कि डेमिनम का मतलब है किसी प्रकार का डैमेज, और वो डैमेज किस चीज का है, वो मनी का हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं फाइनेंशियल. और लीगल इंजरी की बात हो रही है, इंजूरिया मतलब लीगल इंजरी की बात हो रही है जो कैसे कॉज हुई है, अगर आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है या फिर ब्रीच करा गया है तो वो लीगल इंजरी जो है वो कॉज हुई है. So the next maxim that we are understanding now is actus de nimini facit injurium. अब इसका मतलब क्या होता है, तो अच्छा इस मैगजिम का लिटरल मीनिंग जानने से पहले ना एक बार रिकॉल करते हैं कि आपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स जरूर पढ़ा होगा. और जब आपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा होगा ना तो आपने एक टर्म और इस चीज के बारे में जरूर पढ़ा होगा विच इज एक्ट ऑफ गॉड. तो आपको याद है एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, अगर नहीं याद है तो आइए मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ एक बार कि एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है. सो बेसिकली कई बार ना ऐसी सिचुएशंस अकर होती हैं जो कि नेचुरल होती हैं, क्या, प्राकृतिक आपदा जिसे हम कहते हैं जो कई बार आ जाती है, वो क्या होती है, इनएविटेबल होती है, उसको आप रोक नहीं सकते या कोई भी नहीं रोक सकता है. फॉर एग्जाम्पल हमने सुना है कि कई बार हर साल एक्चुअली बिहार, असम जैसी जगह में बाढ़ आ जाती हैं, तो कितने सारे लोग हैं जिनके घर वगैरह टूट जाते हैं, ढह जाते हैं, कई जगहों पर भूकंप आ जाते हैं, तो आंधी तूफान आ जाता है. ये सब चीजें क्या है, ये इनएविटेबल है, इनको आप नहीं रोक सकते, मैं नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक सकता है. क्या है, ये प्राकृतिक आपदा है. तो ऐसी सिचुएशन में इनको, इन सब चीजों को हम क्या कंसिडर करते हैं, एक्ट ऑफ गॉड कंसिडर करते हैं. अब जब एक्ट ऑफ गॉड हो गया, कोई ऐसी सिचुएशन अकर हो गई जो कि इनएविटेबल है, तो ऐसी चीज में आप जा करके उसके लिए कोई कॉम्पनसेशन या ऐसी चीज क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज नोबडी हैज कंट्रोल ओवर इट. सो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट.
अब इसका लिटरल मीनिंग क्या है इस मैक्सिम का, द एक्ट ऑफ गॉड कॉजेज इंजरी टू नो वन। एक्ट ऑफ गॉड किसी पे इंजरी कॉज कर ही नहीं सकता है या फिर करता ही नहीं है। तो आइए एक बार इसे पढ़ते हैं। स्टॉर्म, टेम्पेस्ट एंड द लाइक आर एक्ट्स ऑफ गॉड। क्या है? आंधी तूफान, स्टॉर्म्स, ये सब जो चीजें होती हैं क्या है? ये एक्ट ऑफ गॉड हैं। बीइंग इनएविटेबल, इन्हें कोई रोक नहीं सकता है। एक्सीडेंट्स नॉट कॉज्ड बाय मैन, क्या है? ये किसी मैन के द्वारा कॉज नहीं करे गए हैं, किसी इंडिविजुअल के द्वारा कॉज नहीं करे गए हैं, ये एक्ट ऑफ गॉड है। तो व्हेन एन इवेंट इज कॉज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ नेचर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि बिना किसी ह्यूमन के इंटरवेंशन के अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई है जिसमें कि किसी इंडिविजुअल का कोई लेना देना नहीं है, वो क्या है? प्रकृति ने कॉज करी है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? आइए पढ़ते हैं। इट इज कॉल्ड एन एक्ट ऑफ गॉड। उसको क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनएविटेबल एक्सीडेंट्स, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस इनएविटेबल एक्सीडेंट के लिए। द एक्ट ऑफ गॉड प्रीजुडिसेस नो वन। So this is what this maxim is all about, that the act of God causes injury to no one. So this is a very interesting maxim and I believe आप लोगों ने में से कई लोगों ने ये मूवी भी देखी होगी। इस पे एक मूवी भी बनी थी OMG, जो पिछला वाला इसका मूवी का पार्ट था ना, तो वो इसी मैगजिम पे बेस्ड है। अगर आपने वो मूवी देखी है तो आप समझ पाएंगे शायद इसे, और अगर नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग थोड़ी मिल पाएगी इसके बारे में। सो वी हैव टू रिमेंबर इट दैट द एक्ट ऑफ गॉड कॉजेज इंजरी टू नो वन, कि ऐसी कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा आती है या नेचुरल जो भी चीज़ें अगर होती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, वो भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई, सुनामी हो गई, ऐसी जो भी चीज़ें हैं, इन सब के लिए, इन सबको क्या नाम दिया गया है? एक्ट ऑफ गॉड। और इसके लिए कोई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि उसका कोई इंटरवेंशन ही नहीं है इसमें। सो दैट इज व्हाट दिस मैगजिम इज ऑल अबाउट। ओके एवरीवन, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई रियली होप कि आपको ये दोनों मैगजिम्स अच्छे से समझ में आए होंगे एंड दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। एंड अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरीज हैं या फिर कोई क्वेश्चन है जो आपके मन में राइज हो रहा है, आप हमसे पूछना चाहते हैं, सो डू लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।